नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर। आज का ये 5वीं वीडियो संबंधित है राजस्थान करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है, स्पेशली जो रिवीजन होने वाला है इसमें वो है राजस्थान की महत्वपूर्ण योजनाएँ। यहाँ पे हम योजनाओं का डिस्कशन करेंगे जो 2019 व 2020 की महत्वपूर्ण योजनाएँ थी, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है और 2 वीक बचे हैं आपके पटवार की एग्ज़ाम में। तो करंट अफेयर्स में जो योजनाओं का पार्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे योजनाओं की, तो देखते हैं आज की महत्वपूर्ण योजनाएँ। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप इस चैनल को ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। पहला प्रश्न है, राजस्थान ने प्रदेश में देसी गाय की हाईटेक डेयरी फार्म बनाने को बढ़ावा देने हेतु कौन-सी योजना शुरू की है? तो इस योजना का नाम है कामधेनु योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? देसी गाय की जो हाईटेक फार्म को बढ़ाने के लिए इसमें ये योजना शुरू की गई है। दूसरा प्रश्न भी रिलेटेड है, ये है कि राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत कब की गई? कामधेनु योजना के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि योजना की शुरुआत कब की गई, तो 7 जून 2020 को राजस्थान में कामधेनु योजना की शुरुआत की गई, जो कि देसी गाय की हाईटेक डेयरी फार्म को बढ़ावा देने हेतु इस योजना को शुरू किया गया था। तीसरा प्रश्न है, दूसरी संतान के समय माता व संतान की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार ने कौन-सी योजना शुरू की? योजना का नाम है इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना और योजना का उद्देश्य क्या है? इसमें ध्यान रखना, दूसरी संतान के समय, पहली संतान के समय नहीं, दूसरी संतान के समय जहाँ पे 6,000 रुपए की एकमुश्त राशि भी दी जाती है, तो उस समय माता व संतान की देखभाल हेतु राजस्थान सरकार ने इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब की गई? तो 7 अप्रैल 2013 को। आप कंफ्यूज मत होना, मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना तथा मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, ये दोनों अलग-अलग योजनाएं हैं। तो इनके बारे में यहाँ पे बात की है। तो इस योजना की शुरुआत अर्थात इस योजना में सरकारी अस्पतालों में जो जांच है, किसी बीमारी से संबंधित जो जांचें हैं, तो वो निःशुल्क रूप से की जाएगी। तो आपको पता है, हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में कि मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। राजस्थान में 712 प्रकार की दवाएं हैं, वो निःशुल्क दी जाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निःशुल्क जांच योजना की। तो इस योजना की शुरुआत 7 अप्रैल 2013 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क जांच हेतु इस योजना की शुरुआत की गई थी। पांचवा प्रश्न है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो देखिए, जयपुर से इस पोर्टल का शुभारंभ हुआ। राजस्थान जन सूचना पोर्टल इसका नाम है। छठवां क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? तो इस योजना का नाम ही काफी बड़ा है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस योजना की तिथि हमसे पूछी गई है, 1 सितंबर 2019 को राजस्थान में योजना लागू की गई। योजना का नाम आपको पता होना चाहिए, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, इसमें बात की गई है। मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना की शुरुआत कब की गई? तो 20 दिसंबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा शिक्षक आवास योजना की शुरुआत की गई। निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कब की? तो इस योजना की तिथि हमसे पूछी है, 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की। इसमें इस अभियान की शुरुआत का जो उद्देश्य ये था कि राजस्थान में जो फैलने वाले संक्रामक रोग हैं, तो गैर संक्रामक रोग हैं, उनकी जो संख्या है, रोगियों की संख्या, उसमें काफी कमी लाई जाए तथा राजस्थान को एक स्वस्थ राज्य बनाया जाए, इस योजना का उद्देश्य था। 9वां है स्माइल, आपने बहुत सुना होगा। तो स्माइल की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। तो स्माइल अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्माइल योजना, तो इसकी फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो आप ध्यान रखना, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर द लर्निंग एंगेजमेंट, ये है स्माइल की फुल फॉर्म। ध्यान रखना, दोबारा से रिपीट करते हैं, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर द लर्निंग एंगेजमेंट, ये स्माइल की फुल फॉर्म। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत कब की गई? राजस्थान में जो स्थानीय लोक कलाकार है, जिनको पहचान नहीं मिलती है इतनी ज्यादा जितना कि रिनाउंड जो कलाकार है उनको मिलती है, तो इसमें क्या होगा कि इस मुख्यमंत्री द्वारा शुरू की गई इस योजना में जो लोक कलाकार हैं, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो इस राशि के स्वरूप वो अपनी कला को और आगे तक ले जा सकते हैं। अप्रैल 2020 में मुख्यमंत्री द्वारा लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, जिसके बारे में हमने बात की थी, 2 अक्टूबर 2011 को ये दवा योजना शुरू की गई, निःशुल्क दवा योजना। और जांच योजना थी वो अप्रैल 2013 से शुरू की गई, आपको पता होना चाहिए। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती भी है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस योजना की शुरुआत की तथा इस योजना को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली, काफी ज्यादा तारीफ हुई राजस्थान की।
यूनाइटेड नेशन तक ने इस योजना का ज़िक्र किया कि एक बहुत ही कारगर योजना है जिसमें कि जो रोगी हैं, उनको निःशुल्क में दवा दी जाती है, जो कि उनका अधिकार भी है। 12वां क्वेश्चन है, राजस्थान जन सूचना पोर्टल 2019 का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए इसमें प्रश्न में थोड़ा त्रुटि हो गई। 13 सितंबर 2019 को राजस्थान में जन सूचना पोर्टल की शुरुआत की गई। अब हाल ही में शुरू की गई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान सरकार की इंदिरा रसोई योजना का शुभारंभ कब हुआ? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 20 अगस्त 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने गरीब लोगों के लिए, जो घर से बाहर हैं, उनके लिए किफायती अर्थात बहुत ही सस्ती रेट पे है ना, वो है इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत उनको खाना दिया जाएगा। इंदिरा रसोई योजना हेतु राज्य सरकार प्रतिवर्ष कितना व्यय करेगी? तो रियायती दरों पर उनको, जो गरीब लोग हैं, घर से बाहर है, उनको खाना खिलाने के लिए राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की थी। अब ये पूछा गया है कि कितनी राशि है वो प्रतिवर्ष सरकार खर्च करेगी इस इंदिरा रसोई योजना पर? तो ध्यान रखना 100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की राशि इस पे खर्च की जाएगी। राजस्थान में पोषण वाटिका अभियान कब से चलाया गया? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है 13 जुलाई से लेके 15 अगस्त 2020 तक राजस्थान में एक अभियान चलाया गया। उस अभियान का नाम है पोषण वाटिका। राजस्थान सरकार ने कोविड काल में शिक्षा को सुचारू रखने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसकी बात की थी हमने? उस कार्यक्रम का नाम है स्माइल। इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था स्माइल की जो फुल फॉर्म है। अब ये पूछा जाए कि स्माइल कार्यक्रम था क्या? तो आपको पता है कोरोना वायरस जो अभी चल रहा है, तो उस स्थिति में जो राजस्थान में है वो संपूर्ण जो शिक्षण संस्थान थे वो बंद थे, लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई थी। तो विद्यार्थियों की जो एजुकेशन है वो ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए राजस्थान सरकार ने स्माइल कार्यक्रम का जो है सुचारू रूप से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसको शुरू किया गया, ताकि बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी रख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभियान के तहत प्रदेश के प्रत्येक गांव में एक महिला तथा एक पुरुष स्वास्थ्य मित्र के रूप में नियुक्त किए जाएंगे? तो देखिए निरोगी राजस्थान अभियान है, जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना भी माने सकते हैं, अभियान भी है। तो इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने एक जो है वो प्रयोग सुझाया कि प्रत्येक गांव में एक महिला तथा एक पुरुष को स्वास्थ्य मित्र के रूप में, महिला और पुरुष स्वास्थ्य मित्र, इनका जो क्या, इनकी भूमिका क्या रहेगी कि गांव में होने वाली जो समस्त प्रकार की बीमारियां हैं या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के लिए उस ग्रामवासियों को ये जागरूक करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको इस प्रकार से इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। उनको मतलब एक गाइडेंस के रूप में, ग्रामवासियों को गाइडेंस के रूप में स्वास्थ्य मित्र, जिसमें एक पुरुष होगी, एक जो है महिला होगी, प्रत्येक गांव की बात कर रहे हैं। बात करें अभियान की, तो अभियान का नाम है निरोगी राजस्थान अभियान। 18वां क्वेश्चन है, राजस्थान जनता क्लिनिक की शुरुआत कब की गई? तो देखिए 18 दिसंबर 2019 को जनता क्लिनिक की शुरुआत की गई, नाम दिया गया राजस्थान जनता क्लिनिक। तो आपने सुना होगा दिल्ली सरकार ने जनता क्लिनिक सबसे पहले शुरू किया था, जहां पे एक मोहल्ले के अंदर निःशुल्क दवा वितरण के साथ में एक डॉक्टर, जो कि आपको किसी भी प्रकार की होने वाली जो बीमारी है उसके लिए आपको निःशुल्क आपकी जो है आपको जांच करेगा, आपको दवा देगा, और ये सब होने वाली प्रक्रिया है वो निःशुल्क रहेगी। तो राजस्थान जनता क्लिनिक नाम दिया गया। राजस्थान जनता क्लिनिक की शुरुआत की हम बात करें तो 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान जनता क्लिनिक की शुरुआत हुई। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान जनता क्लिनिक की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जयपुर के वाल्मीकि नगर से। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान जनता क्लिनिक की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 को जयपुर के वाल्मीकि नगर से इसकी शुरुआत की गई। तो आपको ध्यान रखना होगा डेट, जो कि 18 दिसंबर 2019 है, और स्थान वाल्मीकि नगर, जयपुर से राजस्थान सरकार ने इसकी शुरुआत की। इंदिरा महिला निधि, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो देखिए 18 दिसंबर 2019 को इंदिरा महिला शक्ति निधि का जो योजना है उसका शुभारंभ किया गया। 21वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी शक्ति निधि योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितनी राशि का प्रावधान किया गया है? तो प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है, और कुल अर्थात आप समझिए 5 साल तक ये योजना है। योजना को हम फिर से देखते हैं। इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना, इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए है वो राजस्थान सरकार खर्च करेगी, और कुल 5 साल तक चलने वाली योजना है। तो 5 साल का निर्धारित जो बजट रखा गया है वो है 1000 करोड़। तो ये पूछ लिया जाए आपसे कि इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि का प्रावधान है? तो 1000 करोड़ की राशि का प्रावधान है। लेकिन ये पूछ लेते प्रतिवर्ष कितनी राशि का प्रावधान है? तो प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपए की राशि का। बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है ये, तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन की स्थिति बिल्कुल ना पैदा हो। देखते हैं अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री द्वारा जन सेवा अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई? तो जयपुर जिले से मुख्यमंत्री के द्वारा
जन सेवा अभियान की शुरुआत की गई है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जन सेवा अभियान की शुरुआत कब की गई? जयपुर से तो की गई, हमने देख लिया, लेकिन 10 जनवरी 2020 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान की शुरुआत की। अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरुगंगा योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये आपको पता होगा कि जो है पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, जैसे गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, यहाँ से की होगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि राजस्थान के जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का, तो जैसलमेर से 10 दिसंबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा मरुगंगा योजना की शुरुआत की है। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना होगा। ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस यूट्यूब चैनल को शेयर भी कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस का लाभ उठा पाएँ, ताकि पटवार के एग्जाम में उनको भी बहुत बेनिफिट मिले। सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट है वो तुरंत मिल पाएगी और आप इस वीडियो को तुरंत देख पाएंगे। आपको पता है, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल भी हमें टेलीग्राम में दिए गए, जो लिंक है हमारा डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, वहां से आप इस यूट्यूब चैनल की जो वीडियो था इसकी आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो।